ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 जून 2021 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साहब परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्ण पथ। नीति वचन: यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उत्तरदेय ध्यान। भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वो यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। यशाया। ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। नहमिया। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समंदर और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की सब सेना तुझी को दंडवत करती है। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बथेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वो कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दिशा से सूर और सदा की दिशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कुफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो समर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदूम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदूम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा
और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। यिर्मयाह। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से सितर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वो बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की ओर से वो कहने को उठता है। वो वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में इससे पाँव चलाता है। प्रकाशित वाक्य। मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा और आदर और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जल के सौते बनाए। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। रचनाकार, सिद्धांत, ईश्वर, जिसने वो सब बनाया था जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था। भगवान मनुष्य साथ ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है, जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो इन्हें बनाता है। नश्वर मन आध्यात्मिक को भौतिक में बदल देगा और फिर इस त्रुटि की नश्वरता से बचने के लिए मनुष्य की मूल सब को पुनर्प्राप्त करेगा। ईश्वर के स्वयं की छवि में बनाए गए नश्वर अमर की तरह नहीं है, लेकिन अनंत आत्मा सभी होने के नाते नश्वर चेतना वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंतम पैदावार होगी और गायब हो जाएगी, और सही और हमेशा के लिए होने का वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। ये कहना गलत है कि सत्य और निर्माण में त्रुटि है।
यीशु के दिव्य मूल ने उन्हें मानव शक्ति से अधिक सृजन के तत्वों को उजागर करने के लिए दिया, और ये एक मन को प्रदर्शित करता है जो मनुष्य और ब्रह्मांड को बनाता है और नियंत्रित करता है। सृष्टि का विज्ञान यीशु के जन्म में उतना विशेषित उसकी बुद्धिमानी और कम से कम समझी जाने वाली बातों को प्रेरित करता था, और ये उसके अद्भुत प्रदर्शनों का आधार था। यीशु ने स्वीकार किया कि मांस का कोई संबंध नहीं है। उसने कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर से उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये समझकर कि ये वो हैं जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे पास पिता के नाम से किसी भी आदमी को बुलाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आत्मा ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। अनंत मन नासिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के दौरान विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहता है। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानव या भावतिक विश्वास के स्तर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है। जैसे कि मन गुणक है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है जो इसका निर्माता है। मृत्यु दर के अपने इतिहास में भावतिक आधार से डार्विन के विकास का सिद्धांत अधिकांश सिद्धांतों की तुलना में अधिक सुसंगत है। संक्षिप्त में यह डार्विन का सिद्धांत है, वो मन मनुष्य सहित ब्रह्मांड को फिर से बनाने के लिए असल के विपरीत ड्रावे और उन्नत पदार्थ को उत्पन्न करता है। भावतिक विकास का तात्पर्य है कि महान प्रथम कारण सामग्री बन जाना चाहिए और बाद में या तो मन में वापस आना चाहिए या धूल और शून्य में नीचे जाना चाहिए। शास्त्र बहुत पवित्र हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझना होगा। केवल इस समझ से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य सात ब्रह्मांड का सही सिद्धांत भावतिक इतिहास में नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। प्रेरित विचार ब्रह्मांड की एक सामग्री कामुक और नश्वर सिद्धांत को त्यागता है और आध्यात्मिक और अमरता को अपनाता है। आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरी शक्ति के व्यायाम के योग्य है। भावतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवता धीरे धीरे पाप की भावना से आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक से सीखने की इच्छा मसीही जगत को जंजीरों से बांधती है। जो कुछ भी मन, जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाता है, आध्यात्मिक रूप से कल्पना और सामने लाया गया है। लेकिन ये कठान के मनुष्य की कल्पना की जाती है और आध्यात्मिक और भावतिक दोनों रूप से विकसित होता है। यह भगवान और मनुष्य दोनों द्वारा इस शाश्वत सत्य का खंडन करता है। युगों की सारी आपाधापी इन दोनों विरोधाभासों को कभी सच नहीं बना सकती। दिव्य विज्ञान इस भ्रम की जड़ पर कुल्हाड़ी मारता है कि जीवन या मन भौतिक शरीर में है या उससे बनता है, और विज्ञान अनंत में इस भ्रम को सभी त्रुटि के आत्म विनाश और विज्ञान के जीवन की समझदार समझ के माध्यम नष्ट कर देगा। क्रिश्चियन साइंस अभियोग प्रस्तुत करता है, अभिविरोधी नहीं। ये अणु से मन तक कोई भौतिक विकास नहीं दर्शाता है, लेकिन मनुष्य और ब्रह्मांड के लिए दिव्य मन का एक संस्कार है। मानव पीढ़ी के रूप में अनुपतिक रूप से बंद हो जाता है। शाश्वत के समान जैसे अपूर्ण लिंग आध्यात्मिक रूप से विवेकी होंगे, और मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ से अस्तित्व में दिखाई देगा। मनुष्य और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक तथ्य आत्मा से विकसित होता है और इसलिए आध्यात्मिक है,
जैसा कि दिव्य विज्ञान में तय किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल स्वास्थ्य की भावना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पाप और बीमारी की भावना को खो देते हैं। मनुष्य कभी ये नहीं कह सकता कि मनुष्य एक नम्रता है। पहले से ही बनाए गए भगवान के बच्चों को पहचान लिया जाएगा क्योंकि मनुष्य होने का सत्य पाता है। इस प्रकार ये है कि असली आदर्श आदमी अनुपात में प्रकट होता है क्योंकि झूठ और सामग्री गायब हो जाती है। अब शादी करने या विवाह में दिए जाने के लिए ना तो मनुष्य की निरंतरता को बंद करता है और ना ही भगवान की अनंत योजना में बढ़ती संख्या की उसकी भावना है। ईश्वर सारी सृष्टि को उजागर करता है, शास्त्रों की पुष्टि करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पीढ़ी के, और मनुष्य की मृत्यु और सही और शाश्वत का मधुर आश्वासन लाता है। रचनात्मक सिद्धांत जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मन में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं और वो उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।